अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। मेरा जो आज का अनबॉक्सिंग एंड इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली मुहाफ़िज़ स्विच से मुतल्लिक है, जिसे हम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। बेसिकली आजकल पाकिस्तान के अंदर वोल्टेजेस का इशू है और लोड शेडिंग की वजह से आफ्टर शॉक या फ्लक्चुएशन, ब्राउन या लाइट्स सर्च की वजह से आपकी मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो हैं वो जल जाते हैं। बेसिकली आप इस डिवाइस को अपने रेफ्रिजरेटर, सीसीटीवी कैमरास, एलईडीज़ और कंप्यूटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, और भी आप इसे मुख्तलिफ अप्लाइंसेस के साथ लगा सकते हैं। बस जो मेन बात जहन में रखनी है कि ये बस जहन में रखा जाए कि जो लोड है वो 5 एम्पेयर से कम होना चाहिए। बेसिकली आप इसे हाई वोल्टेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाई वोल्टेजेस से मुराद है, अगर आपके वोल्टेजेस 260 से अबव हो जाए तो ये आपके सर्किट को क्या कर देता है, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करवा देता है। इसी तरह आप इसको लो वोल्टेजेस, यानी कि अगर आपके वोल्टेजेस 150 से लेस देन हो जाएं, जो वापडा की तरफ से आ रहे हैं, तो जो भी आगे आपका लोड अप्लाइंसेस वर्क कर रहा होता है, वो बेशक फ्रिज है, बेशक कंप्यूटर है, एलईडी है, वो सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप इसको बेसिकली फ्लक्चुएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पावर बैक सर्जिस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, ब्राउन आउट्स और लाइट नॉइसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली यही यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर आपकी लाइट आती जाती है बार बार लोड शेडिंग की वजह से, या आपके वोल्टेजेस का इशू है, तो आप इस डिवाइस को लगाकर अपनी चीज़ों को महफूज कर सकते हैं। इसी वजह से इसका नाम मार्केट में मुहाफ़िज़ रख दिया गया है। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है, इसमें यही वोल्टेजेस के बारे में लिखा हुआ है। अब मैं इसका बॉक्स खोलकर आपको इस चेक करवाता हूँ। बेसिकली इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल और सादा होते हैं। कोई भी बंदा इसको मार्केट से परचेज़ करके 1000-1200 रुपये का आपको मार्केट से मिल जाता है, लेकर इसको लगा सकता है। ये जैसे मेरे पास ब्लैक कलर का जो शू नज़र आ रहा है, इसको आपने अपनी घर की पावर सॉकेट के अंदर, या आपकी जो आम सॉकेट होती है जिसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन चार्जर को लगाते हैं, जैसे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ये आपने उधर लगा लेनी है। और यहाँ पर जो जिधर मेरी फिंगर्स हैं, यहाँ पर जो 3 पिन सॉकेट बनी है, इधर आप अपने किसी भी अप्लाइंसेस को, फ्रिज को, एलईडी को, कैमरे को, या अपने ओवन को, या कोई भी ऐसी जो आपकी जो नाजुक चीज़ है, वो आप इस जगह पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको ये वोल्टेजेस भी बताएगा, और फॉल्ट होने की सूरत में यहाँ पर ये आपको ट्रिपिंग टाइम भी बताएगा, और जब दोबारा फॉल्ट क्लियर होगा तो उसका भी टाइम इसके ऊपर यहाँ पे नोट होगा। और इसके ऊपर ऑटोमेटिकली यही लिखा हुआ है कि ये ऑटो वर्क करता है, मैनुअल्स इसको वर्क करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली यहाँ पर इसकी रेंज वैल्यू लिखी हुई होती है 5 सेकंड, 10 सेकंड और 3 मिनट्स। बेसिकली आपने 10 सेकंड पर इसको रखना होता है, जो आपकी अप्लाइंसेस होती है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एलईडी, कंप्यूटर या कोई ऐसी कैमरास वगैरह लगाने हैं, तो आपने इसे 10 सेकंड पे रखना है, या आपने इसे 5 सेकंड पे रखना है। और अगर आपने इसके ऊपर फ्रिज या रेफ्रिजरेटर को लगाना है, तो फिर आपने इसको 3 मिनट पे रखना है। बेसिकली होता क्या है कि जो आपके आम अप्लाइंसेस होते हैं, जब लाइट जाती है और दोबारा लाइट आती है, तो जितना टाइम आपने इसके ऊपर सेलेक्ट किया हो, ये उतने टाइम के बाद आगे अपने लोड को ऑन करता है, जैसे स्टेबलाइज़र वर्क करता है। लेकिन स्टेबलाइज़र में ये होता है कि अगर आपके वोल्टेज 150 से लेस देन हो जाएं, तो वो उसको 220 स्टेप अप नहीं कर सकता। तो आपके इसके अंदर ओवरलोड तो लगी हुई होती है फ्रिज के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर वोल्टेज 150 से लेस देन होंगे तो ये सर्किट को डिसकनेक्ट करेगा, कोई भी लोड आपका इसके साथ कनेक्ट हो। और अगर वोल्टेजेस 160 हो तो ये डिसकनेक्ट करेगा। तो मैं आने वाले आपको प्रैक्टिकल के अंदर अभी यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाता हूँ कि क्या ये उस तरह वर्क करता है। अब इसे मैंने क्या करना है कि 220 वोल्ट को शू को मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले स्विच को ऑन किया, तो अब ये 10 सेकंड लेगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये मुझे वोल्टेज बताएगा। अब मेरे पास जो इस टाइम इनकमिंग वोल्टेज हैं वो 212 वोल्टेज हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपने एक मेरे पास ये लाइट है, तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। अब ये इस तरह करके आप इसके अंदर अपने किसी भी लोड को लगा सकते हैं, बेशक आप इसे रेफ्रिजरेटर को लगाएं या एलईडी को लगाएं। तो अब मैं यहाँ पर इसके वोल्टेजेस लेवल को रेगुलेटर के ज़रिए बढ़ाकर चेक करता हूँ कि क्या ये मेरे इस लाइट को ट्रिप करवाएगा, ऑफ करवाएगा भी या नहीं।
तो अब मैं इसका ट्रिपिंग टेस्ट करने से पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि 5 एम्पेयर तक के लोड को आप इस सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि अब इस रेगुलेटर से इसकी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाता हूँ। अब मैंने वोल्टेज कर दी है यहाँ पे 221, 247, 248 और अभी तक ट्रिप नहीं किया क्योंकि 260 इस पर लिखा हुआ है, 250, 52, 54। अब जैसे 272 पर गया है तो ये हाई वोल्टेज शो कर रहा है और ये मेरा अब बता रहा है कि 288 वोल्ट आ रहे हैं। अब मेरा लोड क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब जब तक वोल्टेज के वेरिएंट की लेवल 160 से लेस देन नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। अब जैसे मैंने वोल्टेज कम की है, फिर मेरे पास 10 सेकंड का टाइम लग गया। अब इसके बाद ये लोड को ऑन करेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अब यहाँ पर मैंने वोल्टेज का लेवल आ गया 252। तो अब यहाँ पर इसमें मैं जो आपको एक और चीज़ बताऊँगा, अब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर 3 मिनट पे कर देता हूँ। यानी कि अगर आपने इधर फ्रिज लगाना है तो फिर आपने इसको कम से कम 3 मिनट पे रखना है। अब 3 मिनट से मुराद ये होता है कि 180 सेकंड। अब 180 सेकंड अगर आपकी लाइट चली जाती है और 3 मिनट के दौरान लाइट दोबारा आ जाती है या लाइट चली जाती है और वो 3 मिनट से पहले आ जाती है और फिर चली जाती है, फिर आ जाती है, तो ये इस आपके लोड को महफूज रखेगा, जिसे आप आफ्टर शॉक या पावर सर्ज भी बोलते हैं या आप इस जगह पर। अब मैंने क्या किया, देखो मैं यहाँ से स्विच को ऑफ़ कर दिया, लाइट चली गई, फिर लाइट आई, फिर इसने 180 लगा दिए, फिर लाइट चली गई, तो ये अब ऑन नहीं करेगा। तो कम से कम ये आपका 3 मिनट के बाद आपकी डिवाइस को ऑन करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका ट्रिपिंग टेस्ट भी बता दिया, ये वाकई में काम करता है, हाईली रिकमेंडेड है।